ऑफिसर को पकड़े या मुख्यमंत्री पर सवाल उठाएं। अमिताभ जी, मैं भी इस बात को जानता हूं, मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं। अमिताभ जी मेरी बात सुन लीजिए जी। अमिताभ जी, आपकी बात हो गई, आप मेरी बात सुनिए जी। मैं यही कह रहा हूं कि मंत्री कुछ नहीं करता है, आदेश देता है, लेकिन बुर्के उतरवाने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है। अधिकारियों ने गलत काम कर दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सीधे आरोपित कर देना कि मुख्यमंत्री जी का आदेश, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मंत्री डरा हुआ है, और इस तरीके का ये ठीक नहीं है। समाचार प्लस ऐसे कोई आरोप नहीं लगा रहा। और आप जैसे प्रबुद्ध मेहमान, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, राजनेता हमारे पैनल पर लाइव डिस्कशन करते हैं, तो अब आप लोगों के मुंह पर तो हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी बात कहता है, शाजिया साहिबा हैं, प्रकाश पंत साहब हैं, आप हैं, दीक्षित जी हैं, अमिताभ जी के तो मैं तब भी थोड़ा हाथ दबा के बात कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं ना। तो आप लोगों की व्यक्तिगत राय से सहमत या असहमत होना ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये दर्शक तय करेंगे। प्रकाश पंत जी, मैं सही कह रहा हूं क्या? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। तो ऐसे में अगर देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धुआं है, तो कुछ ना कुछ तो होगा नीचे। दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री जी लखनऊ पहुंचे तो क्या कानपुर और लखनऊ और दूसरे जगहों की महिलाओं को, पर्दानशीन महिलाओं को मुख्यमंत्री जी से मुखातिब होने का कोई अधिकार नहीं है? प्रकाश पंत जी, देखिए, जहां तक ये घटना हुई है, ये निश्चित रूप से दीक्षित जी के साथ मैं अपने बात को जोड़ना चाहूंगा। और उन्होंने ये सही कहा कि ये सरकार डरी और सहमी है, क्योंकि केवल इस भय से, जो माननीय कुशवाहा जी ने भी कहा कि कहीं काले झंडे न दिखा दिए जाएं, इस डर से प्रशासन ने किया। और प्रशासन ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि सरकार जो कहती है वही प्रशासन करता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और ये केवल जो घटनाक्रम हुए निश्चित रूप से निंदनीय है। इसलिए मैं टोकता हूँ, ये आदेश किसी सरकार में बैठा हुआ मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, अधिकारी ने किया है। चलिए, सपा सरकार के इतने शुभचिंतक जो अधिकारी हैं, जिन्होंने सरकार का चेहरा खराब किया, शाजिया इल्मी, उन्हें क्यों ना तुरंत हटा दिया जाए? नहीं अतुल जी, अगर केवल अधिकारी के ऊपर बात डाल दी जाए तो ये निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो सरकार हिमायती है एक जाति विशेष की, धर्म विशेष की, अधिकारी जिन्होंने इस तरह के निर्देश दिए हैं उन पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। और हम देखना चाहते हैं कि अखिलेश सिंह की सरकार इस मामले को लेकर क्या करती है। जी, जाहिर तौर पर जो अधिकारी हटाए जाएं या जो अधिकारी वहां पर तैनात हैं, हम चाहेंगे कि हमारे नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो भी हमें फोन करें, क्योंकि अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो वो भी अपनी बात कहें। कम से कम इतना कलेजा, इतना जिगरा, इतना साहस होना चाहिए अमिताभ अग्निहोत्री जी, कि अगर आपने गलत नहीं किया तो आप अपने प्रतिनिधियों के सामने खड़े हो। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सरकारें ब्यूरोक्रेसी से कहती हैं नमस्ते करने के लिए, और ब्यूरोक्रेसी साष्टांग दंडवत हो जाती है। हाँ। हृदय नारायण जी मंत्री रहे, प्रकाश पंत मंत्री रहे, रामाश्रय कुशवाहा जी मंत्री रहे। अगर मैं गलत कहूं तो दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल। मंत्री नहीं भी चाहे तो भी अधिकारी सुबह 5 बजे उसके घर आ जाता है डोलची में फल फूल लेके, बोले भाई साहब इधर से गुजर रहा था, मैंने कहा प्रणाम कर लूं। दफ्तर में नहीं मिलता, मंत्री क्या प्रणाम करने जाता है 3 दफे दिन में। क्यों? ये रीढ़ विहीन ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इसने इस देश का बंटाढार कर दिया, इस देश का बंटाढार कर दिया। जब तक प्रशासन, जब तक आप कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बना के रखेंगे, तब तक परिणाम ऐसे ही आएगा, यही स्थिति होगी। कोई अधिकारी, मैं ये नहीं समझ पाता हूं, मैं देखता हूं बुआ सिंह मायावती जी के आदमी, शर्मा जी मुलायम सिंह जी के आदमी। अरे भाई, ये मुलायम सिंह जी के आदमी और मायावती के आदमी क्या होता है? संविधान का आदमी होना चाहिए वो कुर्सी पर, कि मायावती और मुलायम सिंह और कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह का आदमी होना चाहिए कुर्सी पर? नहीं ना, संविधान का आदमी नहीं मिल रहा ढूंढने हमको। मुश्किल ये, नोएडा अथॉरिटी में सीईओ फलाने साहब का आदमी, गाजियाबाद का चेयरमैन रामाश्रय जी का आदमी, अलीगढ़ का कलेक्टर आम इंसान का धर्मेंद्र जी का आदमी, फलाने जगह का डीएम आदमी बने हुए हैं, फलाने का आदमी। अरे भाई, संविधान का आदमी कौन है? स्वास्थ्य सेवा, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा हो गई। शिवपाल जी ने कहा नौकरी मिलेगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वो कहां नौकरी ढूंढेंगे? वो आसाम में नौकरी लेने जाएंगे या महाराष्ट्र में? ये भी मेरा ज्ञानवर्धन होना चाहिए। ठीक बात। जो सपा के कार्यकर्ता नहीं है, जिनकी चिट्ठी पर सपा का जिलाध्यक्ष दस्तखत नहीं करेगा, वो कर्नाटक में नौकरी मांगने जाएंगे क्या? फर्रुखाबाद का आदमी
देवरिया का आदमी महाराष्ट्र में नौकरी मांगेगा क्या? ठीक बात ये एक सवाल है। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का नतीजा है, इसलिए वहां बुर्के उतरवा लिए गए। मेरा मन क्षुब्ध हुआ। ये देश धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने वाला देश है। ब्रिटेन में इस बात की लड़ाई हुई और मनमोहन सिंह को कंपेल किया दुनिया भर की सिख बिरादरी ने कि वहां पगड़ी का सवाल उठाइए। पगड़ी गुरु के 5 प्रतीक चिन्हों में एक थी, हम उसके साथ खड़े थे। कैसे भेदभाव हो सकता है? जो धार्मिक आस्था की चीजें हैं उनके साथ नहीं हो सकता। और सुरक्षा तो मैंने उदाहरण दिया सऊदी अरेबिया का। अरे यहां तो कम कपड़े वाला बुर्का पहन रही है, वहां तो इतना लंबा चौड़ा बुर्का है कि जिसमें दिखता ही नहीं कुछ। उसके बाद भी वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। अगर अधिकारी इतने लॉयल हो जाएं तो भी समझिए खतरे की घंटी बज रही है। रामाश्रय जी को पता होगा और हृदय नारायण जी को तो अच्छे से पता है। आपातकाल के दौरान जून 74 से लेकर 77 तक ऐसी ही कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई थी, जिसने इंदिरा जी को कहा पूरे देश की तस्वीर गुलाबी है, पूरे देश में जय जयकार हो रहा है संजय भैया का। और नतीजा क्या आया? इसलिए मैं कहता हूं जनता की सुनिए, उसके अधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिए, सरकार किसी पार्टी की। जी शाजिया अलवी, एक बहुत ही बुनियादी चीज है, जब तक नियुक्ति, ट्रांसफर, फाइनेंशियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सरकार का, राज्य सरकारों का, अफसरों पर, जी देखिए बहुत ही बुनियादी चीज है। अब जब तक पूरी तरह से, चाहे वो राजनीतिक कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, नियुक्ति से लेकर ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक, वो सब अगर राज्य सरकार के हाथ में रहेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस और प्रशासन के आला से आला अधिकारी से लेकर निचले अधिकारी तक सिर्फ उनकी जवाबदेही रहेगी तो अपने अपने नेताओं और आकाओं की तरफ, ना कि आम इंसान की तरफ। और इसी निजाम के चलते चरमरा गया हमारा सिस्टम। जी अब मैं बता रही हूँ आपसे, हाहाकार मचा हुआ है। मैं खुद कानपुर की रहने वाली हूँ, इतनी बुरी हालत है। अब जो भाई साहब हमसे पहले बोल रहे थे, बिल्कुल वाजिब उनकी बात है कि संविधान के लिए आपको रक्षा करनी है, आपको आम इंसान की करनी है कि आपको नेताओं की रक्षा करनी है, उनकी कठपुतली बन के आपको रहना है। ये कैसा सिस्टम है? ये कैसी जमहूरियत है? जी सारा काम अब उनके लिए है कि आम लोगों के लिए? जी प्रकाश पंत जी, ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसा सिस्टम है? कमोवेश कई बार उत्तराखंड में भी ऐसी सूरत हाल देखी जाती है, जहां से आप हैं, विधानसभा के अध्यक्ष आप रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश में भी ये हो रहा है। नहीं, जो अमिताभ जी कह रहे थे कि ये ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से इशारा नेता का सुनती है और उसे इशारे के आधार पर कार्य करती है, तो इसलिए जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से सरकार की बनती है। ये केवल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हम पूरी जिम्मेदारी दे दें। अब यहाँ पर उनसे कहा गया होगा कोई काला झंडा नहीं होना चाहिए, काला झंडा नहीं है तो काला बुर्का भी नहीं होना चाहिए। अब ये उन्होंने अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करा दिया। अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहां हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं और उसको हम केवल मात्र ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाल दें कि उन्होंने ऐसा किया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी तो, जवाबदेही तो सरकार को लेनी चाहिए कि ये गलती हुई है, माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, हमसे गलती हुई है। कुशवाहा जी, इतना साहस तो दिखाना पड़ेगा। देखिए, साहस का इसमें सवाल इसलिए नहीं है, बिल्कुल माफी इसमें मांगे बहुत और सिंपल सा है। और नेताओं अधिकारियों के द्वारा ये जो राजनीतिक कुकृत्य अहम के लिए किया गया, इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं। साजिया जी जरा मेरी बात सुन लीजिए, आप थोड़ा रुक जाइए, जब आपसे कहा जाए तभी आप बोलिए। कानपुर की हैं आप, और आप भी कानपुर के हैं आपका, और आप भी कानपुर के। मैं इसीलिए तो रोक रहा हूं उनको, मैं इसीलिए रोक रहा हूं। इन्हीं अधिकार है आपका। जी देखिए, ऐसा है अतुल जी, अधिकार तो आपका ज्यादा है, लेकिन एक बात मैं निवेदन करूं, ये बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि किसी अधिकारी के द्वारा ये कुकृत्य किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी मंत्री ने या किसी नेता ने इस बात को नहीं कहा कि ये जो महिलाएं आ रही इनके बुर्के उतारे जाए। किसी अधिकारी ने ऐसा काम किया है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है जी बोलिए कि मेरा बड़ा साफ साफ मत है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हमारा संविधान, हमारी संसदीय परिपाटी सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक काम के लिए सरकार को ही जिम्मेदार मानती है। यह सरकार पीछे 9-10 महीने से चल रही है। सरकार ने 9-10 महीने में जैसी नीतियां निर्धारित की हैं और जिस आधार पर अधिकारियों को अपने इशारे पर चलने के लिए बाध्य किया है, विवश किया है, झुकाया है, उसी की परिणति है यह कानपुर का कांड। हाँ। हमारी मांग है
बहुत खुली कि समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की आम जनता से माफी मांगनी चाहिए, इस प्रश्न पर खेद व्यक्त करना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी अधिकारी पर दो किसी अधिकारियों पर कार्रवाई करने से कुछ भी नहीं होगा। सीधे सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदारी ले, सरकार क्षमायाचना करे। कुशवाहा जी, फाइनल कमेंट, क्या ऐसा होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो गुनाह हमारे अधिकारियों ने किया है उसके लिए अभी एक्सक्यूज करना तो आवश्यक है, और ये किया भी जा रहा है। ये बहुत गलत कार्य हुआ है, और इसीलिए उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना भी चाह रहा हूं कि जिस अधिकारी ने सरकार को शर्मिंदा किया है उस अधिकारी के खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। शाजिया अलवी, फाइनल कमेंट ऑन दिस इश्यू। जी, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ खेद प्रकट किया जाए, लेकिन जो अधिकारी जिन्होंने ये निर्देश दिए थे और उसके तहत इस तरह की कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये जानने की भी कोशिश मैं करना चाहूंगी किसी भी एप्लीकेशन के जरिए कि क्या वजह थी इसकी, और ये बात तो सार्वजनिक होना चाहिए कि किसी तरह का डर था या गुस्सा था या घबराहट थी, और क्यों अपराधी ने ऐसा किया। एक पूरा के पूरा पारदर्शी तौर पर इस पूरे मामले की तहकीकात हो और पता चले कि अधिकारी ने क्यों किया और उसके लिए उसको सजा भी दी जाए। जी, प्रकाश पंत, फाइनल कमेंट। जी, मेरा तो एक ही अभिमत है कि ये जवाबदेही केवल जिम्मेदारी मात्र अधिकारियों पर न डाल करके सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ। और किसी सामान्य नेता से माफी मांगने से नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे सर्व समाज के मध्य इस कृत्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। एक, मेरा आरंभ से एक मत रहा, अच्छे और बुरे के लिए राजा जिम्मेदार। ठीक है। 71 की लड़ाई, राम आश्रय जी बताएं, इंदिरा जी और बाबू जगजीवन राम गए थे क्या फ्रंट पर लड़ने बंदूक लेके? नहीं ना। हमने किसके माथे रोली तिलक लगाया? इंदिरा जी के माथे। जो इंदिरा जी से असहमत थे, वाजपेयी राजनीतिक तौर पर असहमत धारा के प्रतीक थे, उन्होंने कहा यह दुर्गा है। क्या वो लोग गए थे लड़ने? नहीं, लड़े तो मानिक शाह, लेकिन क्रेडिट गोज टू इंदिरा जी। अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार है, तो हम बाबू और चपरासियों पर बहस नहीं करना चाहते। लोकतंत्र में हमने वोट कलेक्टर कप्तान को नहीं दिया, हमने जाजमऊ और सीसामऊ और कल्याणपुरी और रावतपुर के थानाध्यक्ष को वोट दिया क्या कुशवाहा जी? नहीं ना। बताइए, अगर उनको वोट दिया होता तो उनकी गर्दन पकड़ता। हमने वोट जिसको दिया, हम सवाल उससे करेंगे। और एक बात कहूंगा अपने मित्र रामाश्रय जी से, एक सर्वे करा लीजिए उत्तर प्रदेश में जितने थाने हैं उन सबके मुखियों के लिए। थाने के बाहर जो चाय वाला बैठा होगा वो भी ये जानकारी रखता है कि ये थानेदार किसका आदमी है। कोई ये जवाब नहीं देगा ये थानेदार उत्तर प्रदेश सरकार का आदमी है, संविधान का आदमी है। बहुत अच्छी बात। ये सर्वे करा लीजिए। अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लूंगा। सर्वे करा लीजिए, नामों पर नाम आ जाएंगे सामने, नाम आ जाएंगे, नाम। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, बात छोड़िए भाई साहब, आप खुद बहुत अच्छे हैं। बाद में बहुत ठीक कर दिया भाई साहब, आप बहुत अच्छे हैं, बात छोड़ दीजिए। ठीक करते नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं राम आश्रय जी का सम्मान करता हूं, अच्छी बात बोलते हैं और सिद्धांत के पक्ष में जहां तक संभव होता है पार्टी की मर्यादा को देखते हुए वहां तक सिद्धांत की बात करते हैं। और जो बोलते हैं वो करते हैं। राम आश्रय जी के प्रति मेरा भाव स्नेह का है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एक सर्वे करा लीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश का आदमी कौन है, सरकार का आदमी कौन है, संविधान का आदमी कौन है। और अगर लोग संविधान के आदमी नहीं तो सरकार हृदय नारायण दीक्षित जी की हो या रामाश्रय कुशवाहा जी की हो, जनता का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जब तक पार्टियों के अधिकारी रहेंगे, पार्टी की भूमिका चुनाव तक। ठीक बात है। मैं एक लाइन में एक उदाहरण दूंगा, शायद हृदय नारायण जी को स्मरण होगा, क्योंकि हृदय नारायण जी की जो स्मरण शक्ति है वो बहुत अद्भुत है। मैं इनको पढ़ता हूं तो बहुत ज्ञानवर्धन होता है। राजगोपालाचारी से जब कामराज ने पूछा कि मुझे बताइए शासन का कोई मंत्र, रामाश्रय जी आपके लिए, आपकी नजर, ये ताबीज है, मंत्र है, बीज मंत्र, इसको उत्तर प्रदेश में लागू कराइए। राजगोपालाचारी के पांव छुए कामराज ने और कहा कि दादा हमको कोई मंत्र दीजिए। तो उन्होंने कहा पार्टी के कार्यकर्ताओं को शासन से दूर रखो।
शासन शासन की तरह चले, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बहुत दुख अच्छी बात। सुख और शिकायतें पार्टी के स्तर पर एक नोडल एजेंसी बनाओ, वो शासन तक जाए, डायरेक्ट कार्यकर्ता शासन में नहीं घुसे। ठीक बात है। कि विधायक जी उतरे इनोवा से और ठीक 50 बात है। बंदूक वाले साथ में और बोले कहां